हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय नंबर 2। और अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 2.1 को समझेंगे। ठीक है। प्रश्नावली 2.1 को समझने के पहले सबसे पहले अपन समझेंगे कि अध्याय नंबर 2 का नाम क्या है, बहुपद। तो सबसे पहले अपन समझेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद होता क्या है। ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 के जितने भी सवाल हैं सारे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले अपन समझेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। ठीक है। तो बहुपद समझने से पहले अपन समझेंगे चर और अचर के बारे में। ठीक है, कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक है। चर और अचर को समझेंगे, इसके बाद फिर समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है। तो अपन को समझना है पहले चर, फिर समझेंगे अचर। देखो, चर उन्हें कहते हैं जिनके मान बदलते रहे। ठीक है। चर किसे कहते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, या फिर एबीसीडी के जितने वर्ड हैं वे सब चर राशि हैं। ठीक है। और अचर किसे कहते हैं? अचर उसे कहते हैं जिसके मान कभी ना बदलें। ठीक है। जैसे एक, दो, तीन, चार और आगे भी। अपन एक को एक ही कहते हैं, दो को दो ही कहते हैं और तीन को तीन ही कहते हैं। तो एबीसीडी के जितने भी वर्ड हैं उनको कहते हैं चर राशि, और गिनती के जितने अंक हैं उनको कहते हैं अचर राशि। ठीक है। अब बहुपद कैसे पहचानते हैं? तो बहुपद पहचानने का एक ही तरीका है कि प्रत्येक चर की घात, प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। कैसे पहचानेंगे अपन बहुपद को? कि कोई सा भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब है और कब नहीं है। ठीक है। तो प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। जैसे 2x² प्लस 5x और प्लस के 6। अब यहाँ पर अब क्या है, अपना चर क्या है x, और x की घात क्या है एक पूर्ण संख्या। और यहाँ पर चर क्या है x, यहाँ पर भी चर की घात कैसे पूर्ण संख्या, कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ पर एक छुपा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी अपनी चर की घात कैसे पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो जो अपना क्या है बहुपद है। ठीक है। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं तो पहले वे समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या अपनी जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है। जीरो, एक, दो, तीन, चार और आगे भी। ठीक है। यानी जो भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में अपन जीरो को जोड़ देना तो अपने पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या अपना एक बहुपद है। ठीक है। जैसे हमने दिया, और अगर कोई भी चर राशि रूट के अंदर है, और अगर रूट से अब उसे बाहर निकालेंगे ना तो उसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2, जो कि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं मानी जाती है। ठीक है। और अगर किसी संख्या या किसी अंक के नीचे कोई भी अचर राशि है, जैसे एक्स, वाई, जेड है कोई भी, और उसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी -1, यानी उसकी पावर हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब जैसे हमने दिया 2x², 3 रूट के अंदर दे दिए x और प्लस के 5, तो ये क्या बहुपद है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर चर की घात एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि चर राशि अपने रूट के अंदर है, और रूट से जब बाहर निकालेंगे ना तो इसकी पावर कितनी कितनी आ जाएगी? जब चर राशि को यानी x को अपन रूट से बाहर निकालेंगे ना तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो ये अपना बहुपद नहीं होगा। ठीक है। जैसे और समझते हैं, हमने दे दिया आपको 2x², 2y², 2/y प्लस के 5, तो ये क्या अपना बहुपद है? तो ये भी क्या है, ये अपना एक बहुपद नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ पर अपना क्या है, ये जो बहुपद है
संख्या के नीचे यानी बटा में है, ठीक है, तो ये क्या नहीं, ये अपना बहुपद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो y है ना, जो y ऊपर जाएगी ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पर दो तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो होगा 2y² प्लस 2y, y की पावर -1 प्लस के 5, तो यहाँ पर अपने y की पावर कितनी होगी, -1, तो इसी कारण ये अपना बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब अपन समझेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, ठीक है। जैसे हमने लिख दिए x, तो ये अपना क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। 2x, तो ये भी क्या है, अपना रैखिक बहुपद है। 2y प्लस के 6, ये भी क्या है, एक अपना रैखिक बहुपद। क्यों है, क्योंकि इसमें y की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर x की पावर कितनी, 1, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, ठीक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब समझेंगे अपन द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, जैसे x², 2y², ये सारे क्या हैं, द्विघाती बहुपद। 2x² प्लस x प्लस के 6, तो ये भी क्या है, अपना द्विघाती बहुपद, ठीक है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, ठीक है। अब त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, अब त्रिघाती बहुपद को समझेंगे, तो त्रिघाती बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, ठीक है। जैसे x की पावर 3, y की पावर 3, ठीक है, 2x², 2x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस x प्लस के 6, तो ये भी क्या अपना त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद समझ लिया, द्विघाती बहुपद समझ लिया और त्रिघाती बहुपद समझ लिया, ठीक है। अब समझेंगे अपन क्या, कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं और त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद उसे कहते हैं जिसमें एक पद हो, जैसे 2x, तो ये क्या है, एक पदी। 2xy, तो ये भी क्या है, एक पदी है, ठीक है। जब तक इनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगता, जब तक वे एक ही पद में रहेंगे, ठीक है। तो ये एक पद में है, ये भी एक पद में, ठीक है। अब समझेंगे द्विपदी, द्विपदी बहुपद। तो आप बोलोगे अब द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो द्विपदी बहुपद उसे कहते हैं जिसमें दो पद हो, ठीक है। जैसे x प्लस वाई, ये दो चर वाला बहुपद हो गया, ठीक है। 5x प्लस के 6, ये भी क्या हो गया, अपना द्विपद वाला बहुपद, ठीक है। 2y प्लस के 8, ये भी क्या हो गया, अपना द्विपदी बहुपद, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पद हैं, ठीक है। अब त्रिपदी किसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद उसे कहते हैं जिसमें तीन पद हो, ठीक है। जैसे 2x² प्लस x प्लस के 6, तो ये क्या है, त्रिपदी बहुपद, क्योंकि इसमें तीन पद है, ठीक है। तो अपन एक पदी बहुपद समझ लिया, द्विपदी बहुपद समझ लिया और त्रिपदी बहुपद समझ लिया। अब जहाँ जिस सवाल में जिस चीज की आवश्यकता होगी वहां पर उसको समझ लेंगे, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर सीधे चलते हैं अपन प्रश्नावली 2.1 की ओर, ठीक है। और वहां पर प्रश्नावली 2.1 के जितने भी सवाल हैं सारे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब सीधे प्रश्नावली की ओर चलते हैं और प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, पहले उसको पढ़ेंगे, इसके बाद उसमें जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहले में लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में
कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। यानी जो भी अपन को व्यंजक दिया है उसको अपन को बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, 4x² प्लस माइनस 3x और प्लस के 7। ठीक है, तो ये क्या है अपना व्यंजक है। अब इसको अपन को पहचानना है जो एक चर में बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुपद पहचानने का हमने आपको तरीका बताया था कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर अपने चर क्या है, जी चर है, तो इनकी घात क्या एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ यहाँ पर कितना है 2, तो ये कैसे पूर्ण संख्या, यहाँ पर क्या है 1, कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 छपा रहता, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो ये अपना बहुपद है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, चूंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब करेंगे दूसरा है प्रश्न नंबर पहले का दूसरा, y² प्लस के रूट के अंदर 2। तो यहाँ पर भी देखो चर की घात कैसे पूर्ण संख्या है, तो जी भी अपना क्या है बहुपद है, तो लिखेंगे चूंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब करेंगे प्रश्न नंबर पहले का तीसरा, बस चर की घात देखते जाएंगे और बताते जाएंगे कौन बहुपद है और कौन नहीं है। ठीक है, 3 रूट के अंदर t प्लस t रूट के अंदर 2, तो क्या यह बहुपद है, तो आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें चर की घात कैसे पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपन जब t को बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर चढ़ेगा 1/2, 1/2 क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, तो अपन लिखेंगे चूंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब करेंगे इसी का चौथा यानी IV। ठीक है, उसमें लिखा है y प्लस 2y, तो यहाँ पर बहुपद देखो एक संख्या के नीचे है और जब y को अपन ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, y प्लस 2 y जब ऊपर जाएगी इसकी पावर हो जाएगी -1, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, बस इसी प्रकार से अपन बता देंगे कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब करेंगे पांचवा v, तो इसमें लिखा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस
t की पावर 50। तो यहाँ पर देखो 3 चर वाला बहुपद है, यहाँ पर बहुपद की प्रत्येक घात कैसे पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएगा अपना 3 चर वाला बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या, इसलिए यह 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, 3 चर वाला बहुपद है, यानी 3 चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रश्न नंबर पहले के जितने थे अपन ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी अपन को इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है। ठीक है, पहला सवाल है 2 प्लस एक्स की पावर 2 और प्लस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक है 1, कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं। ठीक है, अब करेंगे दूसरे में लिखा 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स की पावर 3। तो अपन को बताना खाली एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस का 1। कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स, यहाँ पर अपन को क्या बताना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का है कितना है, यहाँ पर पाई बटे 2। ठीक है, अब करेंगे आई भी, रूट के 2x माइनस के 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है नहीं अपने, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर 0। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई समस्या? आप इनको नोट करिए। इसके बाद अपन करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे के। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब अपन समझेंगे प्रश्न नंबर तीसरे के। ठीक है, तो पहले अपन उसको पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरे में लिखा है कि 35 घात के द्विपद और 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी दो पद का लिखो अपन, दो पद का बहुपद लिखिए जिसमें घात होनी चाहिए 35, और एक पद का अपन को एक बहुपद लिखना है जिसकी घात होना चाहिए 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल लिखेंगे। सबसे पहले अपन द्विपद का उदाहरण। ठीक है, द्विपद का उदाहरण। ठीक है, जिसमें घात कितनी होनी चाहिए, 35। तो अपन लिखेंगे 2x की पावर 35 प्लस में लिख देंगे 6। ठीक है, तो ये हो गया अपना द्विपद का उदाहरण जिसमें घात कितनी है, 35। ठीक है, अब करेंगे एक पद का उदाहरण जिसमें एक पद होना चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए, 100। तो इसकी पावर कितनी लिखना है अपन को, एक पद होना चाहिए और लिखेंगे पावर कितनी, 100। ठीक है, तो अपने हिसाब से कुछ भी हो यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना द्विपद का उदाहरण हो गया और एक पद का। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न नंबर चौथे का। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे उसको। प्रश्न नंबर चौथे में लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी जो भी अपन को बहुपद दिया है उसमें अपन को घात बतानी। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, इधर देखिए सब। प्रश्न नंबर चौथे का पहला, यानी जो अपन को बहुपद दिया है उसमें क्या बताना अपन को, इसकी घात। 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, देखो घात कैसे बताते हैं किसी बहुपद की, अपन इसमें यह देखते हैं कि चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 3, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात भी हो जाएगी 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब करेंगे इसका दूसरा, 4 माइनस के y की पावर 2। ठीक है, तो इसमें भी देखो चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 2। तो लिखेंगे चूंकि चर की घात अधिकतम घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, इसलिए बहुपद की घात हो जाएगी 2। ठीक है, अब करेंगे तीस राशि का, प्रश्न नंबर चौथे का, 5t रूट के अंदर 7। है तो कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, तो चर की घात कितनी मानते 1, तो लिखेंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 1, इसलिए बहुपद की भी घात हो जाएगी 1। ठीक है, अब करेंगे इसका चौथा i भी, इसमें लिखे 3। देखो इसके साथ तो कोई चर है नहीं, तो ये हो गया अपना अचर बहुपद। तो इसमें अपन करेंगे क्या, इसमें लिख देंगे x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब है 1, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही। यानी किसी के ऊपर भी अगर पावर अपन 0 चढ़ा देते तो उसका फिर मान हो जाता 1। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे चूंकि चूंकि चर की घात कितनी है अधिकतम 0, इसलिए बहुपद की पावर कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अच्छे समझ में आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का तो सॉरी हो गया। अब करना है क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है, अब 5वें में क्या लिखा पहले उसको पढ़ेंगे। 5वें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। यानी जो भी बहुपद दिया है उसमें अपन को यह पहचान है कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। ठीक है, तो उनको अपन कैसे पहचानेंगे, इस प्रकार इधर देखिए बारी बारी से सबको पहचानेंगे। ठीक है, तो पहला x की पावर 2 और प्लस x। तो यहाँ पर अपन को देखना यह है कि चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर कितनी है 2, तो ये अपना हो जाएगा द्वि चर वाला बहुपद। ठीक है, तो द्वि चर नहीं द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए बहुपद के कौन सा बहुपद हो, इसलिए यह कौन सा हो जाएगा त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, सॉरी द्विघाती, इसलिए यह कौन सा बहुपद हो जाएगा द्विघाती बहुपद, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब करेंगे इसका दूसरा। दूसरा क्या है x माइनस एक्स की पावर 3। ठीक है, तो इसमें चूंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 3, तो जी अपना इसलिए यह है त्रिघाती बहुपद है, इसलिए यह है त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अच्छे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत है? अब करेंगे तीसरा चीज है। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथे का तीसरा क्या है y प्लस y की पावर 2 और प्लस के 4। तो क्या देखना अपन इसमें, अपन को देखना कि चर की अधिकतम घात कितनी है। तो चर की यहाँ पर अधिकतम घात है 2, तो लिखें चूंकि चर की अधिकतम घात कितनी है अधिकतम 2, इसलिए यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब करेंगे इसका चौथा IV। IV में क्या रखा है 1 प्लस x। तो यहाँ पर देखो चर की घात कितनी है 1, चर की घात कितनी है 1, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा अपना रैखिक बहुपद। ठीक है, इसलिए यह
रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब करेंगे इसका भी 3t। तो इसमें भी देखो चर की पावर कितनी है, 1, तो यही भी हो जाएगा अपना रैखिक बहुपद। ठीक है, क्योंकि चर की घात कितनी है, 1, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब करेंगे इसका वी आई वाला। ठीक है, इसका कौन सा सवाल है, वी आई। वी आई में क्या लिखा है, आर की पावर 2, तो इसमें लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि चर की पावर कितनी है, 2, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में का लास्ट, इस प्रश्नावली का भी लास्ट सवाल। ठीक है, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, सॉरी वी डबल आई, वी डबल आई में क्या लिखा है, 7x की पावर 3। ठीक है, तो इसमें भी देखो चर की पावर कितनी है, चर की पावर कितनी है यहाँ पर, 3, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है। अगर वीडियो में मजा आया हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें।